Assalamu alaikum viewers, this is Matiullah and you are watching Learn to Lead with MU, right? So today we are going to learn present perfect continuous tense. आज हमने सीखना है present perfect continuous tense. बड़ा ही easy tense है, इसमें कोई issue नहीं है ऐसा, right? तो मैं आप लोगों को A to Z समझा देता हूँ. Definition की तरफ देखते हैं. This tense is used while referring to an action that went on over some time and still going on. अच्छा, इस टेंस को तब हम यूज़ करते हैं कि जो एक्शन जो है ना पास्ट में शुरू है और अभी तक वो शुरू ही है, राइट? वो एक प्रोग्रेस में है, वो कंटिन्यूस एक्शन है अभी तक, तो तब हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, राइट? डेफिनेशन के बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ. ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ क्या होगा? हैज़ बीन, राइट? प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इंग प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जब वी, यू, दे प्लूरल नेम आ जाए एज अ सब्जेक्ट तो आप हैव बीन लगाओगे, ठीक है? हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इंग प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं. केस नंबर फर्स्ट की तरफ देखें. शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. ठीक है, वो ये बुक सुबह से पढ़ती आ रही है, राइट? तो ये बुक जो है ना उसने पढ़ना पास्ट में शुरू किया है, लेकिन प्रेजेंट में भी ये एक्शन जो है ना वो इन प्रोग्रेस है, वो अभी भी पढ़ रही है बुक, राइट? जब इसको नेगेटिव बनाएंगे, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. ठीक, जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ और बीन के दरमियान आपने नॉट प्लेस करना है, राइट? फॉर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है ना वही सेम है, वही इंग फॉर्म होगी और सब्जेक्ट भी स्टार्ट में प्लेस करेंगे, राइट? इंट्रोगेटिव की तरफ देखें. हैज़ शी रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. क्या वो ये बुक सुबह से पढ़ रही है, राइट? क्या वो ये बुक सुबह से पढ़ रही है, राइट? तो यहाँ पे हमने जब इंट्रोगेटिव बनाना है, सवालिया जिसको कहते हैं उर्दू में, तो तब हमने हैज़ स्टार्ट में लगाना है, राइट? और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है ना सेम ही रहेगा. नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फिर हैज़ स्टार्ट में हैज़ शी नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. ठीक है, सवालिया निशान यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप और हैज़ यहाँ पे स्टार्ट में पुट करेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो है ना सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, राइट? देन फर्दर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है ना वो सेम ही रहेगा, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें. आई हैव बीन हेल्पिंग देम फॉर 3 years. मैं उनकी 3 सालों से मदद कर रहा हूँ. देखिए, अभी 3 सालों से जब मैंने मदद करना उनकी शुरू किया था तो वो पास्ट था, लेकिन प्रेजेंट अभी भी एक्शन हो रहा है, अभी भी मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ. तो ये टेंस ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जब वो एक्शन स्टार्ट पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो, राइट? नेगेटिव जब बनाएंगे तो नॉट प्लेस करेंगे हैव के बाद, राइट? आई हैव नॉट बीन हेल्पिंग दैम फॉर 3 years. मैं उनकी 3 सालों से हेल्प नहीं कर रहा, राइट? जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव को स्टार्ट में पुट करेंगे, देन सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. हैव आई बीन हेल्पिंग देम फॉर 3 years, राइट? क्या मैं उनकी 3 सालों से मदद कर रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर 3 years. ठीक है, क्या मैं उनकी 3 सालों से मदद नहीं कर रहा हूँ? तो आप ये देखेंगे. अच्छा, इस टेंस में जो सबसे बड़ी बात है ना ये 2 चीज़ें, एक सिंस और फॉर. यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. सिंस को आपको मैं समझा देता हूँ. सिंस जो है ना ये यूज़ करेंगे आप पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम किस चीज़ को कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं जब एक्शन जब शुरू होता है ना तब आपको उसके टाइम का पता होता है, और जब फॉर यूज़ करेंगे तो तब आपको उसके टाइम के स्टार्ट का पता नहीं होगा. जब भी एक्शन शुरू कर रहा होगा ना कोई तो आपको उसके टाइम का पता नहीं होगा, मतलब जनरल टर्म्स में आप यूज़ करेंगे, राइट? और सिंस सबसे पहले हम देख लेते हैं. जैसे आपको मॉर्निंग, आप सुबह से काम शुरू करते हैं ना तो आप किस तरह जुमला बनाएंगे? आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. तो जब आपको सुबह का पता है, टाइम का पता है कि मैं कब से काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तब आप क्या यूज़ करोगे? तब आप सिंस यूज़ करोगे. सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ फॉर का, राइट? तो फॉर जब आप यूज़ करेंगे मैं आपको जुमला एक बना के देता हूँ. आई हैव बीन वर्किंग इन इस्लामाबाद फॉर 3 years. ठीक है, तो मैंने 3 साल कोई भी बता दिया कि मैं 3 सालों से इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कोई मखसूस टाइम नहीं है. मैंने डिफ़ाइन भी किया, इसको डिफ़ाइन किया यूज़ फॉर द पीरियड ऑफ टाइम और इसको मैंने डिफ़ाइन किया यूज़ फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो इन दोनों को आप लोगों ने क्लियर अच्छी तरह समझ देना चाहिए
कि सिंस जो है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, जब एक्शन की शुरुआत के टाइम का आपको पता हो, एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। और जब फॉर यूज़ करना हो तो तब आपको जनरल आप कह सकते हैं कि मैं इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से ये काम मैंने शुरू किया हुआ है, राइट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। इफ देयर इज एनी क्वेरीज, write it in comment box and inshallah I will clear your doubts, right? So see you in next video with another tense, right? Wish you all the best.